मैं यानी कि एओप्स के हवाले से एक्सट्रीमली कुछ जरूरत से ज्यादा सीरियस हूँ मैं। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि बीच में जो सर्टिफिकेशन है, अब जैसे मेरा प्लान सीएसएसपी देने का बन रहा है, मैं इवन तो शॉन हैरिस की किताब भी पढ़ रहा हूँ। तो अब मुझे इस वक्त फिलहाल मेरी नीश के लिहाज से मुझे इस वक्त यही ऑप्स ओरिएंटेड रहना चाहिए कि मुझे वो, अगर मैं ये नो, डोंट गो सर्टिफिकेशन फॉर लेता हूँ तो एक। डोंट गो फॉर सीएसएसपी। शॉन हैरिस की किताब बहुत अच्छी है। शॉन हैरिस से मैंने खुद पढ़ा भी है। मर गई शॉन हैरिस, तुम्हें पता है? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता कैंसर उनका था। वो जी। ही डाइड। यूएस एयरफोर्स में वो काम करती थी। शी वाज गालिबन फाइटर पायलट थी, क्या थी, उनके सिग्नल्स में काम करती थी। ठीक है ना? एक्सट्रीमली टैलेंटेड, बहुत अच्छी टीचर थी। जब मैं छोटा था तो उसने हमें पढ़ाया था। ठीक है। एंड मैंने इसका कोर्स लिया है। इसकी मैं बड़ा फैसिनेट हुआ। मैंने कहा बड़ा अच्छा कोर्स पढ़ा। ठीक है ना? लेकिन अगर मैं पढ़ाता तो मैं ये करता सब कुछ। ठीक है ना? आई वॉज द ओनली बेडेड गाय इन द क्लास। ठीक है ना? और उस टाइम पे वो अच्छी खासी बड़ी उम्र की थी। आई थिंक पता नहीं 60 क्या समथिंग। शी डाइड, बट शी वॉज एन एक्सेलेंट टीचर। ठीक है ना? अफसोस की बात यह है कि बगैर ईमान के मर गई। अब उसके साथ अच्छा काम तो नहीं होगा। दिस वट इज अ फैक्ट। एनीवे, द और सर पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन। there is no हाँ need जी to जी। go for CSSP. Go for AI Ops, जी। complete the AI Ops, and then go for Kubernetes certifications. That's it. There is nothing ऑलराइट। else out right now. Don't go for CSSP. $750 की वो है। तुम $750 में एक एग्जाम दोगे, उसमें भी तुम फेल हो सकते हो। क्यूबरनेटिस की सारी क्वालिफिकेशन तुम $750 में कर सकते हो। 5 के 5। सही कह रहा हूँ? तुम्हें थैंक यू वाउचर सो मिल। मच। दिस इज माई रिकमेंडेशन। जी, ठीक है। और सर सेकंड और फाइनल क्वेश्चन मेरा ये है, उसके लिए मुझे कोई वीडियो रिकमेंड कर दें, क्योंकि मैंने आपका सेशन काफी देर बाद ज्वाइन किया है। जिस टाइम मैंने आपका सेशन ज्वाइन किया था लास्ट टाइम, उस टाइम पीएसएन की कुछ बातें हो रही थी। उससे पहले मेरा रोड मैप बिल्कुल क्लियर था, क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन इंटर है। तो उसमें मुझे ये बताया कि हाँ भी एडुकर वाला सर्टिफिकेट करना है और देन यू आर गुड टू गो। लेकिन अभी मैं आपकी वीडियोस देखी है, बीटेक भी है, कुछ एचएनडी भी है। अगर तो तुम्हें उसका मुझे बाहर जाना है और जी जी। यूएस में जाना है, यू आर यंग यार, कितने साल के हो? जी जी, छोटे हो? 25। 25, राइट? तुमने इंटर किया हुआ है। ठीक है जी। ना? ये आईऑप्स तुम कर रहे हो, ठीक है, सही है। ये आईऑप्स चल रहा है, ये आईऑप्स यहीं इसके अंदर ही है, इसके अंदर शामिल है। एचएनडी साथ में कर लो। 2 साल ये अच्छी एच एन तरह। डी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं इवन तो मैं साथ साथ रिसर्च भी कर रहा तो मुझे मिल नहीं था पा रहा। मुझे पीएसएन का बीटेक कुछ खुल जाता है, या आपने किसी पहले वीडियोस में बताया हो, या फिर यूट्यूब पे भी क्योंकि वीडियो पड़ी है, तो मैं भी फौरन जाके देखता हूँ। देखो, वो तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन, तुम कराची में रहते हो, कहाँ रहते हो? मैं लाहौर में। लाहौर में है ना? तो रिमोट सेशन जो है हमारा एचएनडी का, वो स्टार्ट होगा अप्रैल से। ठीक है ना? अप्रैल से। हाँ, अप्रैल से। अभी जो फिजिकल है वो फिजिकल आके पढ़ सकते हैं कराची में, और उसके फिर जो भी जिसको रिमोट दुनिया में कहीं से ही पढ़ना है वो अप्रैल से पढ़ सकते हैं। अभी तुम एआई ऑप्स पढ़ो, अपनी उसी पे फोकस रखो। जब एचएनडी आएगा वी विल लेट यू नो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ये अच्छा, मैं तुमको इनसे बता इनसे सकता हूँ। रिक्वेस्ट है। ये मैं तुमको बता सकता हूँ कि जब तुम एचएनडी पढ़ रहे होगे, जब एआई ऑप्स पढ़ रहे होगे, एचएनडी विल बिकम पीस ऑफ केक फॉर यू। ठीक है ना? ओके सर। इट विल बिकम सो इजी। बोलेगा यार इसमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ही बस मजाक हो रहा है यहाँ पर। लेकिन मजाक वो इसलिए ज़रूरी है कि वो तुम्हें अमेरिका में उतारने के लिए बहुत मुफीद है। ठीक है ना? अमेरिका, कनाडा, यूके, यूएसए, सब जगह। ठीक है ना? क्योंकि वो ऑलरेडी उसके डीप रूटेड है। पेयरसन जो है ना, उसका नाम हर जगह है। तुम अगर यहाँ पर मैं अगर इसको खोलूँ, ठीक है ना, ये तो उनकी वो था ना। सो इफ आई डू माई पेयरसन, ठीक है ना, पेयरसन एचएनडी, स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? हाँ जी और सर। आप जी जी, नजर आ रही। एक मिनट सबर। सो यहाँ लिखूँ मैं, इफ आई डू माई एचएनडी, पेयरसन एचएनडी, ठीक है ना, प्लस डिप्लोमा इन एआई ऑप्स फ्रॉम अन्नाफे, ठीक है ना, .com/AIOps is the link of the course. ठीक है ना? कैन आई अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटीज इन यूके, यूएसए, कनाडा? सब अपना खुला रखो ना सारा। ईयू, सब सब खुला रखो अपना। ठीक है ना? यानी कि, और एचएनडी तुम किस में कर रहे हो? पेयरसन का एचएनडी तुमने किया है, पेयरसन एचएनडी इन कंप्यूटिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजीज। ये हम लोग का ऑफर कर रहे हैं। वैसे तो उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना?
या बिजनेस भी है, बिजनेस को मैं अभी मशवरा नहीं दूंगा अभी, तो फिलहाल जो हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तुम ऑलरेडी एआई ऑप्स कर रहे हो अच्छी तरीके से, ठीक है, ज़रूरत नहीं है उसकी। कुछ लोगों को बिजनेस का शौक होता है, उसमें जाएं करें, ठीक है ना। कैन आई अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटीज इन यूके यूएसए इन द लास्ट ईयर ऑफ बीएस प्रोग्राम, ठीक है ना, सही है। कैसे अप्लाई कर सकते, क्या कर सकता हूँ, उसका आंसर देख लो। Can create a strong academic professional profile which could qualify you to a direct entry into the final year of bachelor's degree. Top up programs जो देते हैं यूके यूनिवर्सिटी सब जगह, वाइडली रिकग्नाइज है यूके के अंदर, यूएसए में तमाम अच्छी यूनिवर्सिटीज़, तमाम मिडिल से लोअर टियर की यूनिवर्सिटी, अपर टियर की यूनिवर्सिटीज़ को मानती हैं, डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूशन, क्योंकि कुछ लोग सैट भी मांगते हैं, दूसरी चीज़ें भी मांगते हैं, ठीक है ना, सही है। तो वो तुम्हारे लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ भी सब जो हैं वो क्रेडिट ट्रांसफ़र तुम्हें देती हैं, पर्टिकुलरली एआई क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि जो तुम कर रहे हो उसमें तुम बीएससी के आखिरी साल में इन फील्ड्स में जा सकते हो, राइट, एआई क्लाउड कंप्यूटिंग साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इस तरह की ना, ठीक है ना। तो वो सब तुम्हारे लिए रास्ता खुल जाएगा। सो डायरेक्ट एंट्री है तुम्हारे लिए, ठीक है ना, सब जगहों के ऊपर, बिकॉज तुम साथ में वो भी कर रहे हो, एआई ऑप्स भी कर रहे हो, तो तुम चाहो तो तुम लास्ट ईयर ऑफ मास्टर्स में भी जा सकते हो। लेकिन यूएस में अगर तुम्हें जाना है तो तुम यूएस में लास्ट ईयर ऑफ मास्टर्स में नहीं जाओ, पहले बैचलर्स करो, ओपीटी पकड़ो, आखिरी साल बैचलर्स करो, और उसके बाद जब तुम बैचलर्स कर रहे हो ना, ख़त्म हो जाए, ओपीटी तुम्हें मिल जाए, 3 साल का वर्क परमिट मिल जाए, तो मास्टर्स के लिए एडमिशन कर लो, साथ में पार्ट और टाइम। सर फैसल यानी कि जो अभी आपने बताया यूएसए के लिए जो मुझे बैचलर्स करना पड़ेगा, वो बैचलर्स के लास्ट ईयर में जाऊंगा मैं? लास्ट ईयर में जाओगे, लास्ट थैंक यू। ईयर में, ठीक है ना, लास्ट ईयर में जाओगे, लास्ट ईयर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, 6-8 महीने पढ़ाई होगी और बाकी आराम होगा, ठीक है ना। समर वेकेशन 2 महीने निकल जाएंगे तुम्हारे, जुलाई अगस्त की छुट्टी होती है, सितंबर से स्टार्ट होता है, ठीक है, 2 महीने यहाँ चले जाएंगे। बाकी स्प्रिंग ब्रेक में 2 हफ्ते निकल जाते हैं, मार्च में जो आता है, विंटर वेकेशन में 2 हफ्ते निकल जाते हैं, 4 हफ्ते ये हो गए, 3 महीने तो तुम्हारे इधर ऐसे ही निकल जाएंगे छुट्टियों में। बाकी कोई हॉलीडे फलाना ये वो आगे पीछे, जो बासरी जो हॉलीडेज आएंगी, तो जो तुम्हारा टेन्योर होगा यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, वो 3, 3.5, 4 महीने इधर चले जाएंगे। तो तुम सिर्फ वहाँ पर समझो कि तुम ना 6 से 7 महीने की पढ़ाई है तुम्हारी, उस टाइम पे तुमने जल्दी जल्दी अपनी सब चीज़ें कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो वो तुम्हें बड़े आराम से सब चीज़ों को करके निकाल कर पहुंचा देगा वहाँ पर। हाँ, तुम्हें आइल्स देना पड़ेगा, आइल्स या टॉफल जो भी तुम्हें निकाल लो, उसमें वो भी हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं ना इधर, सब चीज़ें कर रहे हैं, तुम्हारी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बन जाएगी। तुम यंग हो ना, ये भी कर लिया, ये भी निकाल लिया, बीएस कर लिया, ओपीटी मिल गया, ओपीटी पढ़ने के बाद तुम्हें पकड़ने के बाद तुमने मास्टर्स में डाल दिया, जब तक तुम अपनी जॉब कर रहे हो ईबी वीज़ा फिर डाल दो, ठीक है ना। सारी चीज़ें तैयार करो ना अपनी पहले से, अभी यहाँ से भी तुम्हारा वर्किंग एक्सपीरियंस चल रहा होगा ना, तो जी जी। हमारे 2 साल कवर हो जाएंगे वर्क में, वहां जाके तुम करोगे 3 साल, 5 साल तक के लिए चीजें चाहिए होती हैं तुम्हें ईबी वीजा के लिए, सब चीजें तुम्हारी कंप्लीट हो रही होंगी, डाल देना, मास्टर्स भी निकाल लेना, और जब ईबी वीजा में डालोगे तो बोलना मास्टर्स मेरा हो गया। मास्टर्स चलते फिरते लड़के कर लेते हैं अमेरिका में, बहुत आसान है, ऐसे ही हो निकल जाता है। पीएचडी भी फिर कर लेना, पैसे आ रहे होंगे ना, यंग हो, तुम्हारा मकसद है वहां पर रुकना, तुम्हारा मकसद है नेशनल वेवर को पकड़ना, जिससे साहब दूसरा आपको मैंने मशवरा दिया, दैट्स व्हाट यू कैन। यूके यूएस नहीं जाना, यूके जा सकते हो, यूके आसान है, यूके और भी आसान है, यूएसए प्रेफर्ड है, इट्स यूएसए बिग। बिल्कुल। इवन तो मैंने आपको पर्सनली यहाँ पे टेक्स्ट में भी वो तकीर साहब ने एक लिंक भेजा है क्यूएनए के लिए, तो मैंने वहां पे क्वेश्चन अपना यूएसए के रिलेटेड ही पूछा है, तो वो यहाँ पे कवर हो गया। यूएसए प्रेफर्ड है, यूएसए बिगर है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, 350 मिलियन, 35 करोड़ की आबादी है, 40 करोड़ की आबादी है, राइट, ह्यूज अपॉर्चुनिटीज है, दुनिया की सारी कंपनीज वहां पर है। इट्स अ डाइंग सुपर पावर, बट इट्स नॉनदलेस अ डाइंग सुपर पावर, अभी मर रहा है, मरते मरते भी, वो कहते हैं ना 1.25 करोड़ का हाथी है, वो वाली हालत है, ठीक है ना, वो अभी भी हाथी महंगा है बहुत, ठीक है ना, 25-30 साल लगेंगे उसको मरते मरते, फिक्र नहीं करो, हो सकता है उसमें वो जिंदा हो जाए, खड़ा हो जाए वापस, कोशिश तो कर रहे हैं उसको खड़ा करने की, ठीक है ना, ठीक है, वो फड्डे भी कर रहे हैं इधर उधर। अब वो जब हाथी मरने वाला होता है ना, तो बोलता है मैं तुम्हें भी मारूंगा, तुम्हें मारूंगा, शेर बोलते हैं अभी जख्मी हो गया, गिर गया भाई, अब तुझे खाने के लिए आ रहा है हम लोग, तो वो सबको बोल रहा है, कनाडा को बोल रहा है, मैं तुम्हें, तुम हमारे साथ आके बन जाओ वरना मैं तुम्हें कब्जा कर लूंगा, ठीक है ना। ग्रीनलैंड को कह रहा है, तुम आके हमें हमारे साथ मिल जाओ वरना मैं तुम पे मिलिट्री फोर्स यूज़ कर लूंगा। तो अभी थोड़ी देर पहले उसने बोला कि भाई
जर्मनी और फ्रांस ने कहा कि ना जर्मनी एंड फ्रांस वार्न डोनाल्ड ट्रंप अगेंस्ट थ्रेट्स टू टेक कंट्रोल ऑफ ग्रीनलैंड फ्रॉम नेटो एलाइड डेनमार्क। ठीक है, आपस में लड़ रहे हैं ना, ठीक है ना। तो जब वो हाथी मरने वाला होता है ना, सबको बोलता है, शेरों को बोलता है, "ओ भाई मैं तुम्हें ही मारूंगा, तुम्हें ही मारूंगा, सबको मारूंगा", बोलते हैं यार तू गिर रहा है भाई, हम तुम्हें खाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन उस दौरान यू कैन सेटल डाउन, गिरते गिरते उसको टाइम लगेगा, डोंट वरी। ठीक है ना, स्टीवन वुल्फ एक एमआईटी का प्रोफेसर है, बड़ा ज़बरदस्त, स्टीवन वुल्फ। ठीक है ना, उसको जाके सुनो। वो बड़ी खुली खुली इसके ऊपर बात करता है, नोबेल लॉरिएट है, इकोनॉमिस्ट है, सब कुछ है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोफेसर एमेरिटस है। वो उसके ऊपर बड़ी खुली खुली बात करता है कि अमेरिका के हालात क्या हैं। ठीक है, सो बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ स्टिल अ ह्यूज पावर, tons of opportunities are there, the future is there. Once you settle down yourself, then you can move along, और तुम सब जगह पे जा सकते हो जहाँ तुम्हें जाना है। ठीक है ना, तो तुम्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, एकेडमिक स्टेबिलिटी चाहिए, और तुम्हें कैरियर वाइज स्टेबिलिटी चाहिए। यूएसए इज नंबर वन, यूके इज नंबर टू, कैनेडा विल ऑलवेज बी योर, शुड ऑलवेज बी योर बैकअप प्लान, देन देर इज जर्मनी, फ्रांस एंड अदर कंट्रीज।